गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में प्रचंड जीत के तुरंत बाद पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी के अगले मिशन का ऐलान भी था। पश्चिम बंगाल में अब 5 से 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर बिना रुके अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी है। आखिर बीजेपी आखिरी मौके तक बाजी कैसे पलट देती है और ज्यादातर चुनाव हारती क्यों नहीं है? मंडे मेगा स्टोरी में 8 फैक्टर में जानेंगे पूरी कहानी। पहला फैक्टर, स्पीयर हेड। बीजेपी का एक तय पैटर्न है, जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ महीनों पहले ही पीएम मोदी के दौरे बढ़ जाते हैं और मोदी भी हर राज्य में स्थानीय पहचान अपनाते हैं। भाषा, पहनावा, लोकल इशू सब में खुद को जोड़ लेते हैं। बिहार में भी उन्होंने गमछा पहना, भोजपुरी बोली और लोकल लीडर्स को आगे रखा। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, लोकल लीडर्स को आगे रखने के बावजूद बीजेपी के ज्यादातर फैसले सेंट्रलाइज होते हैं, इससे खींचतान और अराजकता पैदा नहीं होती। दूसरा फैक्टर, माइक्रो मैनेजमेंट। 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देती है। बिहार चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा था, सीनियर कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, एक कार्यकर्ता को 20 वोट दिलाना है। ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि 3/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने का है। बिहार चुनाव में पूरा माइक्रो मैनेजमेंट सीधे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने सुपरवाइज किया। शाह ने जिले डिवीजन की मीटिंग की, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, टिकट से नाराज नेताओं में भी सुलह कराई। तीसरा फैक्टर, अथक मेहनत। बीजेपी कई सीटों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाती है। उनकी टीम बूथ तक जाकर लोगों से मिलती है और सीधे हाई कमान को रिपोर्ट देती है। कई नेता हफ्तों तक गांव, मोहल्लों, दुकान में जाकर पोस्टर लगाते हैं और छोटी छोटी मीटिंग्स भी करते रहे। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम